प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष में यह शिवलिंग तिल तिल करके घटता है और कृष्ण पक्ष में यह शिवलिंग तिल तिल करके बढ़ता है। पूर्णिमा के दिन यह शिवलिंग अपने पूर्ण स्वरूप आकार में आ जाता है। इस मंदिर में जल के साथ तिलों का अभिषेक करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल नितिन के ब्लॉग्स में। मंदिर दर्शन श्रृंखला की आगे बढ़ती हुई यात्रा में आज मैं आया हूँ कनखल में। कनखल, जिसे हरिद्वार की उपनगरी, भगवान शिव की ससुराल, ब्रह्मांड की राजधानी कहा जाता है और इसी कनखल में स्थित है भगवान महादेव का एक अद्भुत चमत्कारी शिवलिंग, जिसे तिलभांडेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। और इसी मंदिर के आज मैं आपको दर्शन इस वीडियो में कराऊंगा। परंतु उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं दर्शन भगवान तिलभांडेश्वर महादेव के और जानते हैं इस मंदिर के प्राचीन इतिहास को। वैसे तो धर्मनगरी हरिद्वार में अनेक मंदिर स्थापित हैं, लेकिन हरिद्वार की उपनगरी कनखल में स्थापित भगवान महादेव का यह मंदिर अद्भुत है, जिसके शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि चंद्रमा की 16 कलाओं के साथ साथ प्रतिदिन यह शिवलिंग अपना स्वरूप बदलता है। मंदिर का स्थान सृष्टि के आदिकाल से ही स्थापित बताया जाता है और इस मंदिर का उल्लेख हमारे कई पुराणों में मिलता है। शिव पुराण में भी इस मंदिर का उल्लेख है। मैं भी कनखल के चौक बाजार क्षेत्र में आ चुका हूँ और यहाँ की जो दूरी है मुख्य रेलवे स्टेशन हरिद्वार के और बस स्टेशन से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की है और यहाँ पर आप प्रतिवर्ष पर कभी भी आ सकते हैं। यहाँ तक आने के लिए आप अपने स्वयं के वाहन का भी उपयोग कर सकते हैं और इधर से ही आगे बढ़ते हुए अब वापस हरिद्वार का जो क्षेत्र रोड जा रही है उसी रोड से होते हुए इस मंदिर का रास्ता है। यह मंदिर कनखल के प्रसिद्ध सती घाट पर स्थित है और मुख्य मंदिर दक्षेश्वर महादेव से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिलभांडेश्वर महादेव का यह शिवलिंग आम शिवलिंगों की तरह केवल धरती के ऊपर ही नहीं बल्कि धरती के कई फीट नीचे तक भी विराजमान है और इस शिवलिंग की एक मुख्य विशेषता है इसका ईशान कोण में स्थापित होना, जो इसको और भी अलग बनाता है। इस मंदिर से जुड़ी हुई काफी मान्यताएं भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। परंतु उससे पूर्व मैं आपको बताऊं कि यह मंदिर में जो शिवलिंग है तिलभांडेश्वर, यह स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू शिवलिंग अर्थात जो स्वयं प्रकट हुआ हो। इस शिवलिंग की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो यह है कि प्रतिदिन यह अपना आकार तिल के स्वरूप में घटाता और बढ़ाता है, अर्थात प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष में इस मंदिर में यह शिवलिंग तिल तिल के आकार में घट जाता है और प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष में यह मंदिर का शिवलिंग तिल तिल के आकार में बढ़ता है। प्रत्येक 12 माह में प्रत्येक माह की पूर्णिमा को यह शिवलिंग अपने पूर्ण स्वरूप आकार में आ जाता है। तिल तिल के आकार में इस शिवलिंग के घटने और बढ़ने के कारण ही इस शिवलिंग को तिलभांडेश्वर कहा जाता है और इस मंदिर को तिलभांडेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार तक मैं आ चुका हूं और यहाँ पर आप आसपास का जो दृश्य है वो देख सकते हैं। काफ़ी पुरानी जो यहाँ पर कहा जाता है सबसे पुरानी नगरी है कनखल, उसके अवशेष भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्रह्मांड की सबसे पुरानी जो नगरी है वो कनखल ही है और ये चारों ओर से आप इसका व्यू देख सकते हैं। जो मंदिर का दृश्य है, अभी मंदिर में मैं प्रवेश करूंगा और आपको दर्शन कराऊंगा भगवान तिलभांडेश्वर महादेव के। भगवान महादेव का यह तिलभांडेश्वर मंदिर वैसे तो गंगा तट पर ही स्थित है, लेकिन गंगा तट से इस मंदिर के शिवलिंग की जो ऊंचाई है वो लगभग 10 से 12 फीट की है। कई दशक पहले जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा था, तब इस मंदिर के शिवलिंग की गहराई को मापने का प्रयत्न किया गया। उस समय इस शिवलिंग की जो गहराई थी वो इसकी सतह से 15 फुट नीचे तक भी मौजूद थी। इतनी अधिक गहराई पर खुदाई करने के पश्चात भी जब शिवलिंग का कोई दूसरा छोर नहीं मिला, तब जो इस मंदिर के उस समय के पुजारी थे उन्होंने इस कार्य को बंद करा दिया और खोदे गए जो गड्ढा था उसको मिट्टी से दोबारा पाट दिया। उसके बाद कभी इस मंदिर के शिवलिंग को मापने का प्रयास नहीं हुआ। यही मंदिर में जो अंदर शिवलिंग है तिलभांडेश्वर महादेव है और आप इसके दर्शन अब कर सकते हैं। लगभग 2 फीट ऊंचा और 3 फीट से भी अधिक चौड़ाई का यह शिवलिंग, जिसे तिलभांडेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है और यही वो दिव्य शिवलिंग है। आप मंदिर के अंदर संरचना देख सकते हैं। मंदिर काफ़ी सुंदर है अंदर से और बिल्कुल माँ गंगा के तट पर है। आगे मैं भी आपको दिखाऊंगा।
यह देखिए एक बार फिर से भगवान महादेव, शिव शंकर, भोलेनाथ के इस स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कीजिए। मंदिर का जो छोटा सा परिसर है बाहर आप उसको देख सकते हैं और यहीं से आप देख सकते हैं बाहर, परंतु उससे पहले आपको मंदिर के ही जो प्रांगण में स्थित है भगवान श्री राम का दरबार, श्री राम के भी दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये श्री राम दरबार यहाँ पर स्थापित है और बाहर एक और छोटे से शिवलिंग को भी आप देख सकते हैं और यहीं पर बाहर आप माँ गंगा के भी दिव्य दर्शन कर सकते हैं। और इसी माँ गंगा के जो तट से इस मंदिर की जो शिवलिंग की ऊंचाई है वो लगभग 12 फीट है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, माँ गंगा के भी दर्शन आपको कराता हूँ। और सबसे बड़ी जो आश्चर्य की बात है, इस मंदिर के अंदर प्रांगण से ही माँ गंगा के तट तक जाने का एक मार्ग बनाया गया है और इसी मार्ग से आप नीचे माँ गंगा के भी दिव्य दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर से जुड़ी हुई जो पहली मान्यता है वो यह है कि माता सती ने जब सर्वप्रथम भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए तप किया था, तब उन्होंने राजमहल के इसी भाग में ईशान कोण में आकर तप किया था और भगवान महादेव को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। मंदिर के प्रांगण से होते हुए आप यहाँ पर नीचे आप घाट पर आ जाएंगे, जो कि सर्वप्रसिद्ध कनखल का जो सती घाट है, ये वही घाट है। और यहाँ से आपको तीनों ओर से माँ गंगा के दर्शन होंगे। माँ गंगा की तीनों धाराओं को में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जल प्रवाहित किया गया है और 3 भागों में यह जो नदी है माँ गंगा, इनको विभाजित किया गया है। सुबह और शाम के समय पे यहाँ पर बहुत ही मनोरम दृश्य होता है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो स्थानीय श्रद्धालु और सैलानी हैं वो यहाँ पर आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए और संध्या के समय यहाँ पर सैर करने के लिए। ये देख सकते हैं आप जो बाहर से तो है मंदिर। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ आगे घाट पे, जो कि कुंभ के समय वो जो महाकुंभ भरा था उसमें यह बनाया गया था। संपूर्ण क्षेत्र का जो विस्तार किया गया था बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया। वैसे तो इस मंदिर में प्रतिदिन ही काफ़ी भीड़ रहती है, परंतु श्रावण माह में और फागुन माह में इस मंदिर में सोमवार को विशेष भीड़ रहती है। सोमवार भगवान शंकर का प्रिय दिन है और इस दिन यहाँ पर जल अर्पण करने का विशेष महत्व है। सावन माह में यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भगवान तिलभांडेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। वैसे तो भगवान महादेव पर सिर्फ जल अर्पण करने से भी भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इस मंदिर में इस दिव्य शिवलिंग पर जल के साथ साथ तिलों से अभिषेक करने पर भगवान महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मैं इस समय सती घाट पर हूँ और यही सती घाट है जहाँ पर पूर्व समय में अस्थि विसर्जन होता था। हरिद्वार से पहले जो यहाँ पर अस्थि विसर्जन होता आया है, परंतु अभी भी कुछ लोग यहाँ पर अस्थि विसर्जन का यह कार्य करते हैं। और सामने आप देख भी रहे होंगे कुछ श्रद्धालुजन अपने पूर्वजों का यहाँ पर श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं। सनातन धर्म के प्रथम प्रतीक हमारे हिंदू मंदिरों के बारे में ऐसी वीडियो देखने और जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलते चलते भगवान महादेव से यही प्रार्थना और तेरी कामना है कि भगवान महादेव आप पर सभी पर अपनी कृपा और करुणा बनाए रखें, आप सभी का कल्याण हो। इसी आशा के साथ आप सभी से विदा लेता हूं मैं, आपका दोस्त नितिन। भगवान शिव शंभू आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें।